हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट में मैं आप लोग को पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर मैं सिर्फ आप लोग को एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। सो फर्स्टली देखो, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट का आइडिया और प्रोग्रेस का आइडिया हमेशा हमारे साथ रहता है। ठीक है, आप सबके, दैट इज़ हम सबके एस्पिरेशंस होते हैं और डिज़ायर्स होते हैं कि हमको आगे फ्यूचर में जाके क्या करना है और कैसे करना है, कैसे जीना है। ठीक है, एवरीबडी वांट्स डेवलपमेंट। ठीक है, आप सब लोग चाहते हैं कि आप अभी जिस तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आगे आगे आने वाले सालों में आपकी लाइफस्टाइल और अच्छी हो। ठीक है, आपका डेवलपमेंट हो। आज आप लोग के पास बाइक है तो कल कार हो। ठीक है, उसके बाद अगर आज आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो कल एरोप्लेन से ट्रैवल करें। इस तरीके से डेवलपमेंट का आइडिया हर किसी के माइंड में होता है हमेशा। एंड ईच एंड एवरीबडी हैज़ एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स। सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स होते हैं कि उसको आगे चल के क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, उसी तरीके से आप सब लोग के माइंड में कंट्री से रिलेटेड भी कुछ एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स होंगे कि कंट्री को कैसे होना चाहिए। ठीक है, कंट्री से रिलेटेड क्या चीज़ अच्छी है, कंट्री से रिलेटेड क्या चीज़ बुरी है। आप लोग के माइंड में कुछ होगा कि भाई आगे आने वाले सालों में कंट्री को किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की कंट्री से रिलेटेड आइडिया भी आप लोग के सबके माइंड में होंगे। दैट इज़ कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ भी आप लोग के सबके माइंड में होंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसे कंट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट आइडियाज़ आप लोग के सबके माइंड में होंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दैट इज़, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचना, इस चीज़ को, ये चीज़ डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब अगर कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्री की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में आ जाते हैं। ठीक है, कि कंट्री में इक्वालिटी ज़्यादा कब होगी, कंट्री में सबकी लाइफ बेटर कब होगी, इस तरीके से। तो डेवलपमेंट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि इन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचो। ठीक है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या आता है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या आता है कि वेज ढूंढो जिन वेज की हेल्प से ये गोल्स अचीव हो पाए। राइट, कौन से गोल्स अचीव हो पाए इन क्वेश्चन में जो गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, तो इक्वालिटी से रिलेटेड गोल्स कैसे अचीव हो सकते हैं, वो वेज ढूंढने हैं। ओके, सो इस तरीके से डेवलपमेंट का पूरा आइडिया क्या होता है, सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस। ठीक है, वी नीड टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। एंड पॉइंट नंबर 2, वी नीड टू थिंक अबाउट द वेज इन विच वी कैन अचीव दीज गोल्स। ठीक है, तो जो गोल्स इन क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। ओके, ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स टास्क है कि पहले कंट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट के गोल्स या फिर क्वेश्चन सोचो। ठीक है, उसके बाद वेज सोचो कि कैसे वेज से उन गोल्स या फिर क्वेश्चन को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट ये डेवलपमेंट अगर करना है तो ये टास्क पूरा करना पड़ेगा। राइट, सो दिस चैप्टर डील्स अबाउट डेवलपमेंट। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। एंड ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को आंसर पॉइंट्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोग को पड़ती है पॉइंट्स खुद बनाने की, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक में बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में कुछ नहीं दिया होता, सब कुछ एग्जाम्पल्स और पैराग्राफ्स के फॉर्म में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँ वो आप लोग इस तरीके से समझें कि आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज में पॉइंट्स में उस चीज़ को फ्रेम कर पाएँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। नाउ अब आप लोग देखिए, यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है। सबसे पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर में यही होती है कि इस टेबल को फिल करना होता है। ठीक है, नाउ मैं आप लोगों के साथ ये टेबल के बारे में आप लोग को कुछ आइडियाज़ बताऊंगी, कुछ आप लोग खुद की तरफ से इनपुट डालेंगे एंड हम सब मिलके आज उधर इस टेबल को फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ पर्सन और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि ये लैंड है, ठीक है, कच्ची बस्ती का लैंड है, इस लैंड से लोग हट जाएं और यहाँ पर एक डैम बन जाए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये चीज़ डेवलपमेंट हुई। राइट, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं फार्मर का। फार्मर के लिए क्या चीज़ डेवलपमेंट हुई, फार्मर के लिए ये चीज़ डेवलपमेंट हुई कि वो अच्छी तरीके से
जो भी अपनी फसल है वो उगा ले, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से लोन मिल जाए, और ये सारी प्राइमरी चीज़ें फार्मर के लिए डेवलपमेंट हुई, राइट। उसके अलावा एक टीचर के लिए क्या हुआ डेवलपमेंट, टीचर की सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, राइट, गवर्नमेंट टीचर्स को ज़्यादा हॉलीडेज़ प्रोवाइड करे, राइट, इस तरीके से ये टीचर के लिए डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब एक कंट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं जिनके डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आइडेंटिटी होती है सोसाइटी में, तो सबके डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंडलेस रूरल लेबरर जिसके पास लैंड नहीं है, वो किसी और के लैंड पे काम करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ, उसके लिए डेवलपमेंट ये हुआ कि उसको रोज़ काम नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वो अलग अलग लोगों के पास जाता है रोज़ काम मांगने, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हुआ कि उसको ज़्यादा दिन काम मिल जाए, ठीक है, और लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के लिए लोकल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सोसाइटी में, ओके, और दे टू कैन बिकम लीडर्स ऑफ द विलेज, और वो चाहता है कि हमारे जैसे लोग भी विलेज के लीडर्स बने, ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ठीक है। अब ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली इनकम हाई हो, उनके क्रॉप्स के प्राइजेज़ हाई हों, ठीक है, उनको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले, ठीक है, ऐसा लेबर मिले जो कि ज़्यादा पैसे नहीं ले और हार्ड वर्क भी करें, ओके। उसके अलावा वो फार्मर अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ओके। तो देखो डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। एक तरफ है ये जो लैंडलेस रूरल लेबरर, ये क्या चाहता है कि कोई पास में अच्छा स्कूल खुल जाए ताकि वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और ये फार्मर क्या चाहता है, ये चाहता है कि मेरे बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़ें, ओके। नेक्स्ट इज़ फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इधर ही आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक अबाउट दिस एंड देन वी विल डिस्कस, ओके। ओके, तो इस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या हुई कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद सके, ऐसे इरिगेशन इक्विपमेंट्स खरीद सके जिससे उसको रेन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। उसके अलावा इस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि अपनी फैमिली का पूरा पेट भर सके, एंड ये अपने बच्चों को अगेन गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ओके। सो द नेक्स्ट इज़ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है। अब इसके बारे में भी आप लोग को सोचना है, आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, सो रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली मतलब कि अच्छे खासे घर की बहू है, एंड वो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि सबसे पहले उसको फ्रीडम मिल सके, ठीक है, उसको अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की फ्रीडम मिल सके, ठीक है, उसको टाइम मिले कि वो घर से बाहर भी जा सके, ठीक है, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सके। उसके बाद उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो अपने खुद के ड्रीम्स को पूरा कर सके, राइट। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाले, ठीक है, ये कोई अच्छी जॉब ग्रैब कर ले, उसके बाद ये अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से फैमिली की अच्छी तरीके से देखभाल करे, ठीक है। और उसके बाद वी कैन से कि इसके लिए सबसे बेसिक डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या होगा, इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी कि इसको जो जॉब मिले वो गुड पेइंग हो और उसके अंदर प्रमोशंस इसके होते रहें, ओके। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, तो ये बॉय क्या चाहता है कि सबसे पहले इसके पेरेंट्स इसको अब्रॉड भेजें पढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके बाद इसके पेरेंट्स उसको और ज़्यादा फ्रीडम दें, इस बॉय के लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है, एंड ये चाहता है अब्रॉड सेटल होना, तो इसके लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है, ओके। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, अब ये जो लड़की है इसको अपने भाई की जितनी फ्रीडम नहीं मिलती, ठीक है, और ये चाहती है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले, ठीक है, तो ये चाहती है कि इसको अपने भाई की जितनी फ्रीडम्स मिले और ये अपने डिसीजंस खुद ले सके, ओके। और ये भी चाहती है कि अपने भाई की तरह अब्रॉड पढ़े, ओके। अ आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ओके। तो आप लोग को पता होगा कि नर्मदा वैली जो है उसके आसपास एक डैम बन रहा है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो कि नर्मदा वैली के आसपास रह रहे हैं,
उन लोगों को डिस्प्लेस करवा के वो डैम बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो आदिवासी क्या चाहता है कि वो डैम ना बने और उन लोगों को डिस्प्लेस ना कराया जाए, क्योंकि अगर उन लोगों को डिस्प्लेस करा दिया जाएगा तो उसके बाद उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो वो आदिवासी क्या चाहेगा कि जो सरदार सरोवर डैम वहाँ पर बन रहा है वो ना बने और उन लोगों को डिस्प्लेस ना कराया जाए। ओके, और उसकी क्या डेवलपमेंट के और गोल्स होंगे कि उन सब लोगों को वेल एजुकेशन प्रोवाइड हो, वेल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो और अच्छा खाना प्रोवाइड हो रोज़। ओके, नाउ अब आपने ये टेबल भरी तो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, राइट। जो चीज़ एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहते हैं कि नर्मदा वैली पे कोई डैम बने। ठीक है, ये चीज़ उनके लिए डेवलपमेंट है, पर वहाँ पे जो आदिवासी रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनका पूरा घर तबाह हो जाएगा। ठीक है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो कोई चीज़ अगर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है तो वो दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, राइट। उसके अलावा आप लोगों ने टेबल भरी तो आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि सब लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। कोई चाहता है कि उनको सिंपल सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो इंडिया में ही। ठीक है, कोई चाहता है कि किसी को मुश्किल से स्कूल का एक्सेस होता है या फिर किसी को मुश्किल से खाने का एक्सेस होता है। ऑन दी अदर हैंड कोई चाहता है कि वो एब्रॉड में जाके पढ़े। तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स और वो सब के सब लोग उन गोल्स की तरफ दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उनके गोल्स पूरे हों, राइट। तो देखो यूजुअली एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि देखो ये वाली लाइन लिखी हुई आ जाती है, 2 persons और ग्रुप ऑफ persons में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप लोग को क्या बताना है, आप लोग को इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया इंडस्ट्रियलिस्ट का। वो चाहते हैं कि नर्मदा वैली पे डैम बन जाए, बट अगर डैम बन गया तो ये चीज़ उनके लिए तो डेवलपमेंट हुई, बट जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए डिस्ट्रक्शन हुई, राइट। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल जो है वो चाहती है कि उसको अपने भाई की जितनी फ्रीडम मिले, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर उसको अपने भाई की जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो उसके भाई को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो गर्ल के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है उसके भाई को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों के बीच में, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया ही नर्मदा वैली का, राइट। सो आई होप अभी तक आप लोग को समझ आ गया होगा कि डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया इंडस्ट्रियलिस्ट और नर्मदा वैली के केस में इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं वहाँ पर डैम बनाना, बट वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ डिस्ट्रक्शन हुई। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और बाकी पूरी कंट्री के लिए तो ये चीज़ डेवलपमेंट हुई, बट वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये चीज़ डिस्ट्रक्शन हुई। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अगर कोई चीज़ किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट है तो वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। कभी कभी आप लोग को एग्जाम में ये समझाने के लिए आ सकता है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट रियली नाइसली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर टेबल में देखा कि इनकम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो, बट इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इनकम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इनकम से भी ज़्यादा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दैट इंक्लूड्स फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मेजर नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि इनकम मेजर की जा सकती है तो इनकम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्योंकि रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम ये मेजर नहीं किया जा सकता तो इट डज़ नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट उन लोग को बिल्कुल गलत लगता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ wrong to conclude that what cannot be measured is not important। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि these things are not important, but in some cases these factors are even more important than income। okay,
यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल, आप लोग को कोई फार प्लेस पे जॉब मिले जहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है आप लोग की फैमिली के लिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पर आप लोग को सैलरी ज़्यादा मिल रही है। और दूसरे केस में आप लोग को सैलरी कम मिल रही है बट वो जगह आप लोग के घर के पास है, वहाँ पर आप लोग को जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली सेकंड जॉब चूज़ करोगे, क्योंकि ऑल्दो सेकंड जॉब की जो इनकम है वो कम है, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम विच मैटर्स, राइट, ओके। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जॉब चूज़ करते टाइम मिक्स गोल्स को देखा गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकम को नहीं देखा गया, इनकम के साथ सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, इन सारे फैक्टर्स को देखा गया, मिक्स गोल्स को देखा गया। उसी तरीके से डेवलपमेंट के केस में भी मिक्स्ड गोल्स को देखा जाता है, ओके। अब यहाँ पर वुमेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई वुमेन बाहर जाके अर्न कर रही है तो इस तरीके से उस वुमेन की डिग्निटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप लोग वुमेन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है, तो उनका पोटेंशियल और इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर वुमेन को सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जॉब्स लेंगी, ओके। इस तरीके से आप लोग की बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो लास्ट में क्या कंक्लूड किया हुआ है, हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि इनकम के अलावा देयर आर लॉट ऑफ गोल्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। So you can see this question in let's work these out. Give some examples where factors other than income आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम्पल्स देने हैं। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है बट रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इससे आप लोग की डिग्निटी कम हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अदर देन इनकम विच प्ले अ लॉट, which play a very very important role in our lives, okay. Now the next topic is national development. As we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अलग अलग लोगों के खुद के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अलग अलग लोगों के कंट्री के लिए भी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फार्मर क्या चाहेगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे फार्मर्स पे, ठीक है, और फार्मिंग रिलेटेड सारे लॉज बनाए अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ को एक फार्मर डेवलपमेंट बोलेगा। वाइल एज अगर एक रिच अर्बन बॉय है तो वो किस चीज़ को डेवलपमेंट बोलेगा कि अगर जब गवर्नमेंट बहुत अच्छे एजुकेशन के लॉज बनाए, रूल्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, राइट, रिलेटेड टू कंट्री एज वेल। तो देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक कंट्री से रिलेटेड भी डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो, वाइल एज कोई और इंसान क्या चाहता है कि कंट्री का एजुकेशन सिस्टम पहले इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग नोशंस हो सकते हैं रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एंड दैट नोशंस कुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग एज वेल, ओके। अब देखो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई चाहता है एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट, कोई चाहता है हेल्थ केयर से रिलेटेड डेवलपमेंट। तो क्या सारे आइडियाज़ इंपॉर्टेंट हैं? कौन से आइडियाज़ को पहले लेना चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज़ वन डिसाइड, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो कैसे डिसाइड होना चाहिए कि फेयर एंड जस्ट पाथ कौन सा है। फेयर एंड जस्ट पाथ मतलब कि फेयर और इक्वल पाथ कौन सा है कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये कैसे डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। तो कंट्री के डेवलपमेंट के आइडियाज़ को सोचने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जो डेवलपमेंट का रूल कोई बन रहा है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट करेगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करेगा, ओके। सो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। सो नाउ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपेयर करा जाना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and others are called underdeveloped, ठीक है। अगर अलग अलग लोगों के लिए
अलग अलग डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, तो कैसे कोई कोई कंट्रीज़ को डेवलप्ड बोला जाता है, कोई कोई कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड बोला जाता है, कौन से फैक्टर के बेसिस पे, क्या इनकम के बेसिस पे, क्या रिस्पेक्ट के बेसिस पे, क्या फ्रीडम के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्वल ट्रीटमेंट के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है कि कोई कंट्री कम डेवलप्ड है, कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। क्योंकि ऊपर मैंने आप लोग को बताया अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट नोशंस होते हैं, राइट। तो किस एस्पेक्ट में बोला जाता है कि कोई कंट्री कम डेवलप्ड है, कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, एजुकेशन के एस्पेक्ट में, हेल्थ केयर के एस्पेक्ट में, इनकम के एस्पेक्ट में, किस एस्पेक्ट में बोला जाता है। ओके, सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। ठीक है, कौन से एस्पेक्ट यूज़ किए जाते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्लास में कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट सबसे पढ़ाकू नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबसे फ्रेंडली नहीं हो सकता, ठीक है। तो किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है। ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिस पे स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स टीम चूज़ करनी हो तो ऐसे बच्चे को चूज़ किया जाएगा जो कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, भले फिर वो पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो। ठीक है, म्यूज़िक टीम चूज़ करनी है तो उस बच्चे को चूज़ किया जाएगा जो कि गाना गाने में सबसे अच्छा हो, ठीक है। बट कभी अगर ओवरऑल सबसे अच्छे बच्चे को चूज़ किया जाए, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ऑन दी बेसिस ऑफ स्टडीज़ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है, ठीक है, बट अगर ओवरऑल अच्छे बच्चे की बात की जाती है स्कूल में तो जनरली उस बच्चे को चूज़ किया जाता है जो कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे आते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दो लोगों को आप लोग को कंपेयर करना है, ठीक है, तो उनकी 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएंगी और उसके बेसिस पे उनको कंपेयर किया जाएगा। ओके, of course there can be differences about what are important characteristics that should form basis of comparison, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन सी एग्जैक्टली, फ्रेंडलीनेस की, कोऑपरेशन की, क्रिएटिविटी की, मार्क्स। तो यूजुअली आप लोग देखते होंगे स्कूल में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है मार्क्स, ठीक है, यूजुअली मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता है। ओके, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ठीक है, ऐसा ही डेवलपमेंट के साथ किया जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए जाते हैं। ठीक है, इन दिस केस इनकम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री एजुकेशन में बहुत अच्छी हो, कोई कंट्री हेल्थ केयर में बहुत अच्छी हो, कोई कंट्री फ्रीडम देती हो सिटीजन्स को, कोई कंट्री सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रैक्टिस करती हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जिस कंट्री की इनकम सबसे ज़्यादा होगी वो कंट्री सबसे अच्छी और सबसे डेवलप्ड मानी जाएगी। अच्छा, अब इनकम को क्यों चूज़ किया गया एज अ फैक्टर। एक सिंपल सा रूल सोचा गया कि अगर ज़्यादा इनकम हो किसी कंट्री की, ठीक है, ज़्यादा इनकम हो मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उनको जो भी ख़रीदना हो, ठीक है, उनको अच्छे स्कूल में एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, तो अगर उनके पास पैसा होगा तो वो ख़रीद लेंगे। ओके, सो एक सिंपल सा नोशन बनाया गया, सिंपल सा रूल बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया कि जिस कंट्री की इनकम हायर है वो होगी डेवलप्ड कंट्री, जिन कंट्रीज़ की लोअर इनकम है वो इतनी डेवलप नहीं होंगी। ओके, सो अगर जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम होगी उसको डेवलप्ड बोला जाएगा। सो इनकम को बताया गया कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल। ओके, अब नाउ इनकम को भी कैसे कंपेयर करना चाहिए। देखो, इनकम को यूजुअली पहले क्या होता था कि टोटल इनकम को कंपेयर किया जाता था। फॉर एग्जांपल, जितनी भी इनकम एक कंट्री की है, जितने भी लोग जो भी कमा रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ ऐड कर दिया जाता था और इस तरीके से कंट्री की टोटल इनकम बताई जाती थी। बट हुआ क्या कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, तो टोटल इनकम इज़ नॉट अ नाइस फैक्टर। फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है तो इंडिया की टोटल इनकम सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बोला जाएगा कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। बट दिस इज़ रॉन्ग, राइट। वाइल एज इंडिया के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो इटली की पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है, तो इटली का टोटल इनकम बहुत कम आएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, राइट। तो टोटल इनकम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ नाइस फैक्टर
राइट। टोटल इनकम की जगह पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ सिटीजन्स इन द कंट्री, ओके, दैट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक जैना कितना कमा रहा है उस कंट्री में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पर कैपिटा इनकम, ओके। सो पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती थी। टोटल इनकम वाज नॉट कंसिडर्ड देन एज अ नाइस फैक्टर, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन अलग अलग थी। उसके बाद पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की गई। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक जने की एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है। अगर आप लोग यूजुअली आप लोग को क्लास में किसी के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने होते हो, तो आप लोग कैसे करते हैं कि पूरे क्लास के हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, ठीक है, तो पूरे क्लास के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आ जाता है कि पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, राइट। उसी तरीके से अगर कंट्री की इनकम कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, कि एक जने की इनकम कितनी है, कंट्री में एक जने की इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर कैपिटा इनकम चूज़ किया जाता है, दैट इज़ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, राइट, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये बचा है कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉड बाय वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरियन इज़ यूज्ड in classifying countries with per capita income of $12616 per annum and above in 2012 are called rich countries, and whose per capita income इज़ लेस देन $1035 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। तो जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम पर एनम मतलब एक साल में पर कैपिटा इनकम 12616 से ज़्यादा है, उनको रिच कंट्रीज़ बोला जाता है, और अगर 1035 से कम है तो उनको पुअर कंट्रीज़ बोला जाता है। इंडिया आती है मिडल इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1530 कैलकुलेट की गई थी 2012 में, ओके। रिच कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, मिडिल ईस्ट एंड सेवरल अदर स्मॉल कंट्रीज़, ओके। सो सिर्फ ये मेंशन किया है इस पैराग्राफ में। नाउ द नेक्स्ट इज़ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, राइट, ओके। सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस कार्टून, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि एक कंट्री जिसके अंदर कोई रिच नहीं हो, कोई पुअर नहीं हो, सब लोग इक्वल हो, तो वो सारी कुर्सियाँ शेयर करके बैठ रहे हैं। वाइल एज अगर कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा रिच लोग हों, ठीक है, और पुअर लोग भी हों, तो देखो पुअर लोगों को तो कितना फंस के बैठना पड़ रहा है, वाइल एज रिच लोग जो हैं वो कितनी आसानी से 3-4 कुर्सियाँ लेके बैठ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस, जिससे आप लोग को रिच और पुअर में डिफरेंस समझ आ सके, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, राइट। सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, देखो लोग जो हैं वो इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है कि लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 और 7 साल के अबव एज में कितने परसेंट लोग एडुकेटेड हैं। तो महाराष्ट्र में 82% लोग एडुकेटेड हैं, केरला में 94% लोग एडुकेटेड हैं, और बिहार में 62% लोग एडुकेटेड हैं 7 और उससे ज़्यादा की एज में, ओके। नाउ कम्स नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि क्या हुआ कि हर 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं इन द एज ऑफ 14 एंड 15। तो देखो महाराष्ट्र में 64 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं हर 100 बच्चों में से, ओके, एंड केरला में 78 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं हर 100 बच्चों में से 14 एंड 15 एज ग्रुप के। बिहार में 35 बच्चे हर 100 बच्चों में से स्कूल अटेंड करते हैं 14 एंड 15 एज ग्रुप के, ओके। सो यहाँ पर देखो इस तरीके से बता रखा है कि इनकम के अलावा भी बहुत और क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को सेग्रीगेट किया जाता है और जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को जज किया जाता है, ठीक है। तो दिस ऑल वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। मैंने सिर्फ आप लोग को बता दिया कि महाराष्ट्र में क्या केस है, केरला में क्या केस है, बिहार में क्या केस है, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस पब्लिक फैसिलिटीज़, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, एंड देन दिस चैप्टर विल बी completed, and then I will tell you that how you can attempt your question and answers in economics, because in economics what happens is कि पॉइंट के फॉर्म में कुछ नहीं दिया हुआ है बुक में, ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि उन एग्जाम्पल से आप लोग को कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अटैम्प्ट कैसे करके आने हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, एग्जाम्पल लिखने हैं आंसर्स में या नहीं लिखने हैं। सो ऑल ऑफ दिस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज़ मेक श्योर
टू रीड दिस फ्रॉम NCERT जितना आज मैंने पढ़ाया है. सो या, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.